नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपको बताने जा रहे हैं हम आज की बड़ी और खास खबरें। जैसा कि आज है 23 दिसंबर, यानी क्या है 23 दिसंबर। इस दिन को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मेरी ओर से सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात करते हैं अगले समाचारों की कि क्यों मनाते हैं इस किसान दिवस को। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर सादर नमन और किसान दिवस की शुभकामनाएं बहुत बहुत। क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और आज उनकी जयंती है चौधरी चरण सिंह जी की। इसी उपलक्ष्य में भी किसान दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं बड़ी और खास खबरों की। तो मोक्ष देने वाली एकादशी है आज, श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। जी हाँ, मोक्ष देने वाली एकादशी है आज, श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। इस व्रत के बारे में महाभारत काल के पहले से किया जा रहा है। ये व्रत यानी एकादशी का व्रत है, महाभारत काल के पहले से किया जा रहा है। गीता का ज्ञान दिया था उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस बारे में बताया था। मार्च 2025 तक मिलेगा सस्ता खाने वाला तेल। सरकार ने एक साल और बढ़ा दिया, यानी मार्च 2025 तक मिलेगा सस्ता खाने वाला तेल। सरकार ने एक साल और बढ़ा दी है राहत। क्या है पूरी खबर। तो खाने वाला तेल सरकार ने एक साल और बढ़ा दी है। अब कुछ एडिबल ऑयल यानी खाने वाले तेल पर घटी हुई इंपोर्ट ड्यूटी मार्च 2025 तक जारी रहेगी, जिससे यह थोड़ा सस्ता मिलेगा आम आदमी को। अब बात कर रहे हैं जैसे कि केंद्र ने खाद्य तेलों पर घटी हुई आयात शुल्क व्यवस्था मार्च 2025 तक बढ़ाई है। ये है कारण। क्या है कारण है कि जिससे क्या है महंगाई थोड़ा कम हो सके। 31 मार्च 2025 तक सस्ते दाम में मिलेगा मसूर दाल। केंद्र सरकार ने इंपोर्ट पर रियायत की सीमा बढ़ाई। कीमतें स्थिर रखने के लिए किया गया फैसला, यानी कीमतों को स्थिर रखने के लिए क्या है, सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी स्थिर कर दी है। नए साल से पहले लोगों को मिली खुशखबरी। देश भर में एलपीजी के कम हुए सिलेंडर के दाम, यानी एलपीजी सिलेंडर है उसके दाम देखिए कितना कम हो गए हैं। अब आपको बता दें कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 39.50 घटे, यानी 39 रुपए 50 पैसे घट गए। दिल्ली में 19 किलो का सिलेंडर अब 1757 रुपए में मिलेगा। घरेलू रसोई में सिलेंडर में अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि 4 कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 39 रुपए घटे हैं, और जिससे क्या है कॉमर्शियल काम में आने वाली गैसों को लाभ मिलेगा, मतलब दुकानदारों को लाभ मिलेगा और कुछ राहत मिल पाएगी। वो अपना सामान क्या है कम दामों में बेच पाएंगे। 4 शहरों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों के दाम हैं। दिल्ली में है 1757, यानी प्राइस कब तक बता रहे हैं हम, 22 दिसंबर तक की से 1 दिसंबर तक की। कोलकाता में 1868 थे और मुंबई में 1710 थे और चेन्नई में 1929 थे। अब क्या है ये दाम कम हुए हैं। अब जैसा कि आप बने हुए डीके हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल के साथ, तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मिलते रहे सरकार की नई नई नीतियों की जानकारी और भी बहुत कुछ, जैसा कि हम बताने जा रहे हैं आपको। और बड़ी खास खबरें कि FITH फिच भारत 2024-25 के दौरान दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक फिच का अनुमान। जी हाँ, फिच का अनुमान है कि भारत देश है जो सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अब बात करते हैं कि फिच ने अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद भारत की दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को बताया है।
भारत सबसे बड़ी तेज अर्थव्यवस्था बन गया है। 5वीं विश्व में बैंक हर महीने दिवालिया के 20 मामलों का रिव्यू करेंगे। यानी बैंक हर महीने दिवालिया के 20 मामलों का रिव्यू करेंगे। वित्त मंत्रालय ने दिया आदेश, कहा कोर्ट के मामलों की पेशी में आएगी तेजी। यानी 20 मामले एक महीने में रिव्यू किया जाएगा दिवालियों का, जिससे क्या है, कोर्ट में चल रहे विभिन्न केसों में क्या होगा, तेजी आएगी। वित्त विभाग ने तय किया है, यह वित्त मंत्रालय का आदेश दिया गया है, जिससे कि कोर्ट के मामलों में जल्द से जल्द फैसला हो सकेगा। देश के पब्लिक सेक्टर को अब इंसॉल्वेंसी यानी दिवालिया से जुड़े 20 मामलों की समीक्षा हर महीने करनी होगी। यानी बैंक जो पब्लिक से जुड़े हुए हैं 20 मामलों की समीक्षा हर महीने करनी होगी, और जिससे क्या है, कोर्ट में चल रहे दिवालिया से संबंधित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने में सहायता मिल पाएगी। अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरा पहला एयरक्राफ्ट। जी हाँ, अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरा पहला एयरक्राफ्ट 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा में 100 प्लेन से आएंगे वीआईपी। जी हाँ, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में 100 प्लेन से आएंगे वीआईपी। और जुड़े रहें डीके हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मिलती रहे और भी अच्छी और बढ़िया जानकारी। जैसा कि हम बताने जा रहे हैं, एससी में इस साल दायर याचिकाओं से ज्यादा का निपटारा। यह 6 साल में सबसे अधिक 52,000 फैसले आए, पिछले साल से 31% ज्यादा। यानी सुप्रीम कोर्ट, जी हाँ, देश की सुप्रीम कोर्ट में इस साल दायर याचिकाओं से ज्यादा का निपटारा। यह 6 साल में सबसे अधिक 52,000 फैसले आए, पिछले साल से क्या है, यह 31% ज्यादा है। और अधिक जानकारी के लिए आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं फैसलों की जानकारी। लोकसभा चुनाव से पहले ईसी की नई गाइडलाइन। इलेक्शन कैंपेन में दिव्यांगों को लंगड़ा गूंगा नहीं कह सकेंगी पार्टियां, उल्लंघन होगा। जी हां, अब लोकसभा चुनाव से पहले ईसी यानी इलेक्शन कमीशन की नई गाइडलाइन जारी हुई है। इलेक्शन कैंपेन में दिव्यांग को लंगड़ा गूंगा नहीं कह सकेंगी पार्टियां, उल्लंघन किया तो 5 साल की क्या है, उनको जेल कर दी जाएगी।